प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश के ऊपर बना था वो और कमजोर होकर अब लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया है और ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उससे सटे हुए गुजरात के ऊपर देखा जा सकता है। तो आज हमें उम्मीद है कि जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी मध्य प्रदेश में वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उत्तरी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के जैसे कि गुना, शाजापुर, शिवपुरी और ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, इन इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी और उसी तरह से सीधी, सतना, पन्ना, सिंगरौली, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो दक्षिणी जिले हैं जैसे कि मांडला हो गया, बैतूल, होशंगाबाद, देवास, सियोनी, छिंदवाड़ा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। गुजरात में आज भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और 16 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां पूर्वी जिलों से कम होकर के सौराष्ट्र, कच्छ में बढ़ जाएंगी और 17 तारीख से बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। उसी तरह से राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जारी रहेंगी। खास करके अब जो बारिश है वो धीरे धीरे उत्तर दिशा में सरकेगी और जो अजमेर, जयपुर, चुरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, इन सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां अब देखी जाएंगी। झुंझुनू, सीकर वगैरह में भी बारिश अब होगी। इन इलाकों का मौसम लगभग शुष्क बना हुआ था, एक बार फिर इन इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी और दक्षिणी जिलों में जो भारी बारिश हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यानी कि जो वेदर सिस्टम है एक तो गुजरात की तरफ चला जाएगा और उसके बाद ट्रफ रेखा जब नॉर्थ में शिफ्ट होगी तो जो मध्य भारत के उत्तरी जिले हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उसी तरह से दिल्ली, NCR सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी रह सकती हैं। यानी कि आज 15 तारीख और 16 तारीख को बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी और उत्तराखंड में भी थोड़ा सा इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। हरियाणा के कुछ भागों में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। पूर्वी भारत में जो बहुत दिनों से मानसून कमज़ोर बना हुआ था, सुस्त बना हुआ था, अब इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। खास करके उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं ज़्यादातर जैसे कि कानपुर, लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन सारे इलाकों में, प्रयागराज, वाराणसी, रायबरेली, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान जो पूर्वी जिले हैं उत्तर प्रदेश के और उत्तर पूर्वी जिले हैं उन इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। उसी तरह झारखंड और बिहार के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अब भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है जो अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत जो काफ़ी कमज़ोर मानसून देख रहा था पिछले 1 हफ्ते से, उस इलाके में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा में भी रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश है, कलकत्ता वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन देखने को मिल सकती है। अब दक्षिण भारत की अगर बात करें और पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में भी मानसून कमज़ोर हो चला है क्योंकि इस इलाके में अब कोई वेदर सिस्टम नहीं है। जो भी वेदर सिस्टम है एक तो गुजरात की तरफ चला गया और मानसून की जो ट्रफ थी वो भी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक जो महाराष्ट्र है इस पूरे इलाके में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बहुत हल्की बारिश रहेगी। कोकण एंड गोवा में भी जो दक्षिणी कोकण एंड गोवा है उस इलाके में बहुत हल्की बारिश रहेगी। उत्तरी कोकण एंड गोवा में भी बारिश की गतिविधियां लाइट या 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में मानसून अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना रहेगा अगले कुछ दिनों के दौरान। उसी तरह दक्षिण प्रायद्वीप में भी मानसून अभी सक्रिय नहीं रहेगा और ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, 1-2 हल्का स्पेल हो सकता है। तटीय कर्नाटका और केरल में जो बारिश हो रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, लाइट रेन ही रहेगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकता है। यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये चारों राज्य काफ़ी ज़्यादा कम बारिश अब अगले कुछ दिनों के दौरान देखेंगे और उसी तरह से लक्षद्वीप में भी बारिश बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर भी मॉडरेट शावर्स अभी भी जारी रह सकते हैं, 1-2 इंटेंस स्पेल से इस इलाके में इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि कुल मिलाकर के अब जो मध्य भारत है उसमें भी मानसून अगले 2-3 दिनों के दौरान थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन सक्रिय मानसून जो मध्य भारत के जो उत्तरी भाग हैं उस इलाके में सक्रिय बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।